रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा, असातिज़ा और अवामुन नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिल्ली, इनकलाबी, फ़न्नी, तहरीकी, तिब्बी, फ़लाही, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं और आपको बतलाता चलूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे इस चैनल पर आज मालेगांव शहर की प्रतिमा फ़ोटो स्टूडियो और कादरी फैमिली से मुंसलिक एक तालिबा और उनके वालिद मोहतरम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं आपको बतलाता चलूँ कि मालेगांव शहर इस मानों में अपनी एक शनाख्त रखता है कि यहाँ के जो रहवासी हैं वो पूरे महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के बाहर अपनी एक शनाख्त रखते हैं, अपना एक मकाम बनाकर रहा है उन्होंने, और अपने जो फ़राइज़ हैं वो कमा हक़्क़हू वो अदा कर रहे हैं। जहाँ पर भी हैं उन्होंने ज़रूर मालेगांव का नाम रोशन किया है। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो शख्सियात यहाँ पर आई हुई हैं, मैं आपको तारुफ पेश करता चलूँ कि हमारे एक बहुत ही अजीज़ हसनात जमील कादरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। ये एक मौल्लिम है, दर्स तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्तगी रही है इनकी, और ये ना सिर्फ मालेगांव शहर में इन्होंने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया है, बल्कि मालेगांव से बैरून जाकर भी आप अपने दर्स तदरीस के फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और अभी फ़िल वक्त आप यवला, जो कि मालेगांव से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है, यवला शहर में आप एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में पेशे दर्स तदरीस से वाबस्ता हैं और अपने फ़राइज़ की अंजामदही वहाँ पर कमा हक़्क़हू अदा कर रहे हैं। और तालिबा जो है वो तज़किया हसनात जमील, ये तालिबा भी आपके साथ यवला में मुंतकिल है और वहीं पर जो है रिहाइश पजीर है, और वहाँ की एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने इम साल 10वीं के इम्तिहान में 87.40। हमारे जो नई जनरेशन है, हमारे जो तलबा और तालबात हैं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो अच्छा परसेंटेज, अच्छा रैंक लाकर अपने वालिदैन का, अपने खानवादे का, अपने शहर का नाम रोशन, अपनी स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे तलबा को हम रोल मॉडल की शक्ल में यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस चैनल से पेश करते हैं, ताकि दीगर तलबा जो हैं, जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको भी कुछ हौसला मिले। इसी हौसला अफजाई के तहत जो हमारा ये सिलसिला जो है वो दराज है, और इससे कबल भी हमने कई इंटरव्यूज़ लिए हैं। आज आपको मौका मिला है, मैं आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करता हूं और तज़किया से मैं सवाल करना चाहूँगा कि बेटा, आप कैसा महसूस कर रही हैं कि आपने अपने शहर से दूर रहते हुए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप ज़ेर तालीम रहते हुए 87% लाकर अपने स्कूल में जो है आप चौथे नंबर पर आई हैं, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिसने मुझे इतने अच्छे मार्क्स से जो आगे बढ़ाया है। इस कामयाबी पर मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे योगदान कराए कि मैं इतने अच्छे नंबरात से पास हुई हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मैं आइंदा साल भी जो इससे अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ूँ और इससे अच्छे कामयाब हो 11th-12th में। आपकी स्कूल का नाम क्या है बेटा? स्वामी मुक्तानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। स्वामी मुक्तानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये यवला शहर में एक जाना पहचाना अदारा है, जहाँ पर प्राइमरी लेवल से लेकर हाई स्कूल लेवल तक और जूनियर कॉलेज तक जो है वहाँ पर दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं बेटा ये जानना चाहता हूँ कि स्वामी मुक्तानंद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, ये नाम से तो नॉन मुस्लिम अदारा लगता है और आप जो हैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपका जैसे हमारी स्कूल मुस्लिम स्कूल में कैसे प्रेयर से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, हमद, गीत, सनत, वो सब से, तो हमारे स्कूल में से गॉड को याद करते प्रेयर, जो नॉन मुस्लिम है
तो उसके अंदर हमें टीचर लोग इतना फोर्स नहीं करते थे। वो कहते थे जैसे हम लोग जैसे प्रेयर करते थे, आप आपके अल्लाह को याद करिए, आप प्रेयर कीजिए, हमको कोई चीज़ में फोर्स नहीं करते थे। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो भी हमें टॉर्च नहीं करते थे, हमारे साथ रहते थे, हमें अपना मानते थे। टीचर लोग भी जो टीचर हमें बहुत कोऑपरेट करते थे। और यहाँ तक कि जो हमारा फंक्शन होता था स्कूल में, जो भी फंक्शन, तो उसके अंदर मुझे आगे लेते थे कि बेटा आप, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप ड्राइंग बनाइए, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। हर फंक्शन में मुझे बोर्ड पे ड्राइंग बनाने लगाते थे और मुझे आगे करते थे, पोएम पढ़ना वगैरह। हर टीचर कोऑपरेट करते थे। जैसे हमारे एक टीचर है पान पटेल सर, जो प्रिंसिपल है, इंग्लिश टीचर है 10th के, बहुत अच्छी से सिखाया करते थे। मतलब वो नॉन मुस्लिम होके भी मुस्लिम लोग का मतलब समाज से बहुत रिलेट करते थे कि कुरान के बारे में बच्चों को समझाना। अब जैसे नॉन मुस्लिम रहते उनको तो नहीं समझता कि कुरान के बारे में क्या, तो वो पूछते थे सर इनका मज़हब क्या, कुछ बताइए हमें। तो सर बताते थे कुछ कुरान के बारे में या फिर हदीस वगैरह, उन्हें मालूम रहता। अपने को ऐसा लगता कि नॉन मुस्लिम को नहीं मालूम, पर उनको अंदर ही अंदर सब पता रहता कि वो जानना चाहती कि इनके समाज में क्या चलता है। हाँ। तो और हमारे जो क्लास टीचर है मिस्टर भावसर सर, वो भी हमें बहुत ध्यान देते और अलजेब्रा ज्योमेट्री बहुत अच्छी से सिखाते, अपना समझ के सिखाते। वो कहते बेटा आपको नहीं समझते ना, तुम मेरे पास आइए, पूछिए, तुम हमारे बच्चे हो। ऐसा मतलब वो ये नहीं कहते थे कि ये मुस्लिम है इनको नहीं समझाना, हमारे बच्चों को ही आगे लेना, नहीं। वो ये करते थे कि हर बच्चे हमारे नज़र में एक है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब एक है ये। और मेरे साइंस के टीचर भी बहुत अच्छे, कल्याणी टीचर साइंस सेकंड के, पल्लवी टीचर, और हिंदी मराठी के जो गौरी टीचर बहुत एजेड हो गए, बहुत सालों से पढ़ा रहे। हम जब छोटे थे जब से पढ़ा रहे 3rd स्टैंडर्ड से, लेकिन वो जो हमको जैसे बचपन से जो नज़रिया से देखते वो बड़े होते तक वही नज़रिया से देखे और हमें बहुत अच्छी से पढ़ाया है। और जो हमारे गगन सर है जो हमें नहीं पढ़ाते स्कूल में, फिर भी उन्हें इतना शौक है कि वो बताते कि तुम क्या तुम नात पढ़ते हो। और वो बोलते हैं कि कोई सूरज सुनाओ, हमें दिलचस्पी है। और आप रमज़ान में किस तरह रोज़े रखते हैं हमें बताओ, मैं भी रोज़े रखूँगा, मैं भी रोज़ा रखता। बोले तुम्हारा जो बड़ा रोज़ा रहता वो मैं रखूँगा। मतलब उनके अंदर ऐसी दिलचस्पी है। हाँ, मज़हब इस्लाम को जानने की दिलचस्पी है। क्या बात है, वाह वाह। सब टीचर बहुत कोऑपरेट भी करते हैं और सब एक जैसे ही नज़रिए से सबको देखते हैं। यानी एक अच्छा मैसेज हमारे इस चैनल के जरिए से समाज और माशरे में जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो फिजा इस वक्त जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो एक खलीज पैदा किए हुए है, एक फिजा ऐसी बनाई गई है। लेकिन हम अगर इसकी गहराई में जाकर देखें तो स्वामी मुक्तानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसी कई स्कूलें हमें नजर आएंगी जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता, जहां पर हिंदू मुस्लिम सब समाज के बच्चों को एक नज़र से देखा जाता है और तालीम और तरबियत के मामले में हर किसी की इस्लाह की जाती है और एक दूसरे के मज़ाहिब के बारे में जानने की कोशिश होती है। एक अच्छा मतलब आपने मैसेज दिया, हमारे अपनी स्कूल के ताल्लुक से बतलाया, जो बहुत ही अच्छी बात है कि एक माहौल यहाँ से बनता है एकता का, सद्भावना का, और यही तो हमारे हिंदुस्तान की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा बेटा, आपने अपने स्कूल के ताल्लुक से बहुत अच्छी बातें बतलाई। आप मुझको ये बतलाएं कि आपने 10वीं जमात में 87 पॉइंट हासिल किया, तो ये जो आपका स्टडी का तरीका कार क्या था जो आपने इतना अच्छा रैंक लाया? बहुत सारे जो बच्चे हैं वो रात में स्टडी करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कि रात में स्टडी नहीं करना, सुबह तहज्जुद से नमाज पढ़ के उसके बाद जो स्टडी करे फजर तक, जब माइंड एकदम फ्रेश रहता है। और जब स्टडी करना और फिर हमारी जो रूटीन दिन भर की चालू होती है वो, और फिर मतलब साल की शुरुआत से स्टडी चालू करे तो अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम सब लोड आ जाता है दिमाग पे और कुछ स्टडी नहीं होती। इसलिए जो स्टडी करना है वो पहले से ही, और जो स्कूल में जो सिखाए फ़ौरन आके पूछना। हमारे जो क्लास टीचर है उनके पास मैं ट्यूशन जाती थी तो और माइंड में बैठ जाता था और वही घर आके रिवाइज कर लेती थी। होते थे जैसे कुछ बच्चे पेपर में स्टार्टिंग शुरुआत की पेज से स्टार्टिंग करते, लेकिन मैं नहीं, इंग्लिश हिंदी मराठी पेपर जो पीछे ऐसे निबंध ये सब रहता ना, यहाँ से पेपर की स्टार्टिंग करती थी। क्योंकि पेपर की फर्स्ट स्टार्टिंग से करो तो आखिरी का जो निबंध ऐसे रहता वो आखिरी में भूल जाता है इंसान आधे घंटे पे, तो इसलिए पहले वो सब स्टार्टिंग से करती, क्योंकि फ्रेश माइंड में अच्छे अच्छे जो टाइटल्स रहते मॉरल वो सब याद आते। इसलिए जब भी शुरुआत में हार्ड से ही करती
पेपर की। और मेरा ये कहना है कि स्टडी एकदम अच्छी और पहले से शुरुआत से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत लोड आ जाता है। बराबर। तज़किया, हमारे नाज़रीन को आप ये बतलाएं कि आपके अज़ाइम क्या हैं, आप क्या बनना चाहेंगी? इंशाल्लाह मैं 11-12 तो अभी 10th में 87.40% आया। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं 12th में इससे अच्छा परसेंट ला के आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरे जो ख़ानदान है, जो कादरी फैमिली है, और मेरे अम्मी अब्बू टीचर सबका नाम रोशन करूंगी इंशाल्लाह। मेरे ये जोश है कि मैं 87.40 से अच्छा परसेंट लाऊंगी 12th में, और इंशाल्लाह 12th से ज़्यादा नीट सीट में लाऊंगी, ताकि मुझे मेडिकल लाइन में जल्द से जल्द एडमिशन। बहुत ही खुद एतमादी की बात, बहुत ही हौसला अफजा पैगाम तज़किया की ज़बानी के एक जोश इनके अंदर, एक 87% लाने के बाद एक जोश पैदा हो गया है कि अब मुझको 90 अबो लाना है, और मैं इससे आगे लाकर बताऊंगी। और मैं जिस तरह से अभी मेरे वालिदैन का और स्कूल का और अपने ख़ानदान का और शहर का नाम रोशन हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से जो है मैं मज़ीद अच्छा परसेंटेज लाकर नाम रोशन करूंगी। ये एक अच्छी बात है। ये जो जोश है, ये जो वलवला है, ये हमारे नाजरीन और हमारे तलबा और तलबात में आना चाहिए। यही मैसेज, यही हमारा मेन मकसद है कि हम अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए से, हम अपने इन वीडियोज़ के ज़रिए से हमारे समाज और माशरे में जो तलबा में तालीमी बेदारी की एक लहर पैदा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मिशन को कामयाबी से हमकिनार करे। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा तज़किया। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि जिस तरह से आप अभी 10th में 87 पॉइंट हासिल किया, आपने अपनी स्टडी का तरीक़ाकार बतलाया, आपने जिस तरह से अपने शब रोज़ गुजारे वो बतलाया, तो अपनी हम उम्र तलबा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे अम्मी अब्बू अक्सर कहते हैं कि लोगों के अंदर की जो अच्छाई है उसे कैच करना, क्योंकि उससे भी हमें कुछ आगे फायदा मिलता। अच्छाइयाँ देखना, और उनके अंदर की अगर कमजोरियाँ देखेंगे तो हमारे अंदर भी कमजोरियाँ आएंगी, इसलिए अच्छाइयाँ कैच करना चाहिए। और इंसान जो पढ़ने वाला रहता है, वो चाहे ZP का हो या इंटरनेशनल का हो, कहीं से भी पढ़ के निकलता। इसलिए मैंने ये चाहा कि मैं इन लोग के साथ रहूंगी, नॉन मुस्लिम के साथ, स्वामी मुक्तानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहूंगी और यहाँ का नाम कमाऊंगी, रोशन करूंगी कि इंसान पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ के निकलता, बस उसके अंदर हिम्मत और ताकत रहना होना, और उसके पेरेंट्स का सबका सपोर्ट रहने होना, तो इंसान पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ के निकल सकता। और आखिरी मैसेज ये दूंगी कि खास तौर से जो लड़कियां हैं उन्हें पढ़ने का वो पढ़िए, क्योंकि इल्म जो है एक जेवर की तरह होता है। सोना चांदी हीरा मोती ये कभी ना कभी खत्म होने वाली चीज़ है, पर इल्म जो है ये खत्म नहीं होती, ये हमेशा जारी रहती है। तो मेरा यही मैसेज है कि इल्म को आगे बढ़ाते रहो। और यही दूंगी कि आप भी मतलब इसी तरह स्टडी कीजिए और लोगों के अंदर की अच्छाइयों को ज़रा खींचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें कभी ना कभी काम आ सकती। बहुत खुशी हो रही है मुझको इस बात पर कि एक तालबा होने के नाते अपने शहर से दूर रहने के बाद भी जो है वो एक बेहतरीन मैसेज यहाँ पर दे रही है कि हमको दूसरों की अच्छाइयों पर निगाह रखनी चाहिए, ना कि बुराइयों पर। हम दूसरों की अच्छाइयों पर निगाह रखें और उनसे उन अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लें, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, उसको जज्ब कर लें। ये जो चीज़ है ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि बेहतरीन अमल है कि हम सामने वाले की अच्छाइयों को अपने अंदर मुंतकिल करने की कोशिश करें। मैं चाहूँगा कि तज़किया के वालिद हसनात जमील सर से भी मैं कुछ सवालात करूँ। आप ये बतलाएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी बच्ची ने जो है स्वामी मुक्तानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक अच्छा रैंक हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुसर्रत हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बच्ची ने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। एज अ पेरेंट्स बड़ी खुशी हो रही है। क्या बात। एज अ टीचर तो मुझे हर साल खुशी होती है, क्योंकि कौम के बच्चे मेरे साथ होते हैं। और मुझे हर साल रिज़ल्ट अच्छा ही मिलता है। बच्चे खुशी खुशी पेड़े का बॉक्स मिठाइयाँ लेकर आते हैं, तो मेरे लिए ज़्यादा खुशी अपनी बेटी की कामयाबी से ज़्यादा उस वक्त भी होती है जब हर साल बच्चे मेरे स्कूल के नुमाया कामयाबी लेकर मेरे सामने आते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी एक टीचर के लिए ये ज़रूरी है
कि वो अपने बच्चों के साथ साथ पूरी कौम के बच्चों पर निगाह रखे। और वही एहसासात हमारे हसनात सर ने यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश किए कि हर साल उन्हें जो है वो खुशियाँ मुयस्सर आती हैं, और इस मरतबा ये खुशियाँ दोबाला हो गई कि उनकी अपनी खुद की बच्ची जो है वो एक स्कूल में जो है अपना खुद का नाम, अपने वालिदैन का नाम रोशन करती है। हसनात सर, आप ये बतलाएं कि आप तज़किया की वालदा भी और आप भी जो है वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, तो आप किस तरह से अपनी बच्चों की निगरानी किया करते थे, उनकी स्टडी वगैरह के मामला को किस तरह से देखा करते थे? हाँ रब्बानी साहब, ये बड़ा कठिन क्वेश्चन आपने कर लिया। ये इसलिए कि दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखना ये बड़ा कठिन मामला है। हाँ। जैसा कि इससे पहले हमारे जो एक प्यून की बच्ची ने जो टॉप किया है, उनकी भी यही ज़बानी रही कि उनके लिए भी एक दुश्वार गुजार रहा है कि वो अपने मसरूफियत में से घर पर वक्त निकाल कर पहुँच कर बच्चे की निगरानी करना, क्योंकि एक आदमी जब जॉब पर होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। सबसे पहले तो कौम के बच्चों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरमाया होता है ना। अक्सर तो इसमें टीचर लोग जो होते हैं, टीचर हजरात मसरूफ़ होने की वजह से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देने की वजह से बड़े प्रॉब्लम भी खड़े हो जाते हैं घर के अंदर, और बच्चे की सही तरतीब नहीं बन पाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ ने मुझसे ज़्यादा इस बच्ची पर ध्यान दिया है। इसमें कामयाबी के इसमें उसका भी बड़ा हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अब पहले तालीम है तो तिफ़ल अपने मुअल्लिम मरकूज़ हुआ करती थी, अब तालीम जो है तिफ़ल मरकूज़ है, तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। इसमें उनकी हरकत, सकनात, उनकी नफ्सियात वगैरह सारी चीज़ों को, और ख़ास तौर से दूसरे बच्चों के इसमें हमको ध्यान देते हुए अपने बच्चों पर भी ध्यान देना, क्योंकि स्कूल के जो ऑनलाइन काम है बहुत सारे हैं, यानी कि स्कूल में काम ख़त्म हो जाने के बाद में घर पर आने के बाद भी काम करना है। तो उस वक्त में कभी कभी बहुत ऐसा चिड़चिड़ापन महसूस होता रहा कि बच्ची कभी कुछ पूछने के लिए आ जाती थी, बहुत चिड़चिड़ापन ऐसा महसूस होने लगता था। तो बाद में लेकिन सोने के टाइम में मैं उससे खुद वो बोलता था, लाओ बेटे मैं सुनूंगा सब तुम्हारे आंसर। तो इस तरीके से उस वक्त भी मैं वक्त निकाल के सुन ले उसके आंसर वगैरह। वो हमेशा लिख कर याद करती, क्या बात, सबसे अहम बात। और ये उसकी अम्मी जो है उसके मैथ्स में बड़ी अच्छी है, तो उसकी अम्मी बड़ा ध्यान देती थी। एक वालिदैन और सरपरस्त होने के नाते आपने भरपूर ख्याल रखा अपने बच्चों का, और दर्स तदरीस के फ़राइज़ की अंजामदही के बाद अपने घर पर अपने बच्चों को वक्त देना इंतहाई दुश्वार गुजार, इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बावजूद उसके आपने इस मरहले को तय किया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और यकीनन अभी 11th-12th में आपको मज़ीद अपने बच्चों पर ध्यान देना है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप भी एक स्कूल में टीचर की हैसियत से वाबस्ता है, और आपकी बच्ची ने भी जो है एक स्कूल में जो है अपना नाम रोशन किया है, तो आप समाज और माशरे में जो तलबा और तालिबात हैं तो उनको आप क्या मैसेज देंगे, उनको आप क्या पैगाम देंगे? जी हाँ, ये तो बड़ी अहमियत और ज़िम्मेदारी की बात है। रब्बानी साहब ने जो बात कही है कि मैं क्या मैसेज दूंगा, अक्सर असल में बात यह है कि मैं पहले जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लिया तो मैं डिलाइट स्कूल में पढ़ाया करता था। जब बच्चों को मैं पूछ रहा तो कोई टेलर काम करके आ रहा है, कोई मिस्त्री काम करके आ रहा है, कोई होटल चला के आ रहा है, कोई पचरी करके आ रहा है। तो इस तरीके से जब मैंने देखा कि बच्चे दिन में काम करके रात में स्कूल पढ़ने के लिए आ रहे, तो ये मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। क्या बात। और ये हमारा मालेगांव शहर जो है वो यहीं पर ही ऐसा है कि बच्चों का तालीमी लॉस नहीं हुआ। कि उन्होंने दिन में काम करते हुए, देखो हर एक के अपने एक माशी हालात होते हैं, हालात से मैं भी गुजरा हूँ, अपने एक माशी हालात होते हैं, अगर उसका हम मुकाबला कर लेते हैं और साथ में पैसा कमाते हुए भी अगर हम तालीम जारी रखते हैं तो आगे चलकर इंशाअल्लाह आपके बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो बच्चे जो है ना, उनसे मुझे सीख मिली कि किस तरीके से है तो उन्होंने कामयाबी हासिल की है और बच्चे वो आगे भी बढ़े। क्या बात। तो मैं भी अभी यही कहूँगा कि आज का इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, पेरेंट्स अपने बच्चों पर ख़ास तौर से ध्यान दें, और अगर उनके माशी हालात वाकई में ख़राब है, 2 निवाला कम खाओ, क्या है ना, 2 निवाला कम खाओ, लेकिन है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। वाह। क्योंकि आगे है तो तालीम
काम आने वाली है, ये आगे का दौर हमने नहीं देखा है। क्योंकि अभी 2001 से लेके 2020 तक हमने कितने चेंजेस देख लिए है ना। तालीम के अंदर भी बड़ा बदलाव आने वाला है, इसके लिए भी हमें भरपूर तैयारी करना है। कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सी ध्यान दें, बस थोड़ा सी ध्यान देने पर आप इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत आगे जाएंगे, हमारी कौम के बच्चे बहुत आगे जाएंगे। पढ़ाते टाइम भी मैं अक्सर कुछ बातें ऐसे ही बोल देता हूँ बच्चों को, ताकि वो स्कूल में रेगुलर रहे, बैठे और सीखे, कम से कम हाजिर रहे स्कूल में। तो पेरेंट्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हसनात जमील डॉक्टर नक्शम मसूद साहब ने कि एक टीचर होने के नाते और एक जिम्मेदार पेरेंट्स होने के नाते उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि दो निवाला कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें। और मालेगांव शहर की जो इन्होंने मिसाल दी है, वाकई में मालेगांव शहर हमेशा से अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाकर रहा है और ये तालीमी मामले में भी मालेगांव शहर का नाम यकीनन आगे ज़मानों में भी लिया जाएगा कि यहाँ के तलबा जो हैं वो दिन भर होटलों पर मजदूरी करते हुए, टेलर काम करते हुए, गैरेज पर काम करते हैं, लेकिन शाम में वो ज़रूर स्कूल जाते हैं और नाइट में स्कूल के तमाम मामलात को हल करते हुए वो तालीम से जुड़े हैं। ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हसनात जमील सर ने, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर से दूर रहते हुए भी अपने शहर का नाम रोशन करने में इन लोगों ने बड़ा हिस्सा रहा है इनका। मैं मुबारकबाद और हमारी नेक ख्वाहिशात है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की, नेक ख्वाहिशात है इनको कि बच्ची जो है इसी तरह से 11th-12th में भी और आगे के जो जितने भी मराहिल हैं वो तमाम मराहिल में इसी तरह से अपने शहर का, अपने ख़ानदान का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं एक बात और कहना चाहूँगा नाजरीन के सामने कि रब्बानी द स्कॉलर चैनल जो रब्बानी साहब ने शुरू किया है कि अपनी मसरूफियत को बालाए ताक रख कर और ऐसे सितारों को जमा करके यहाँ यकजा करना और उनके तासुरात देना, ताकि कौम के वो बच्चे जो पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाकर। ये इंटरव्यू देखने के बाद में बहुत सारे बच्चे, मैं खुद कई इंटरव्यू देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, ये जो कर रहे काम ये बड़ा कठिन काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। नाजरीन, मैं इनके लिए नेक ख्वाहिशात करता हूँ कि अल्लाह इन्हें मज़ीद तरक्की दे और इस तरह आगे बढ़ने की तौफीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।